तो हो गया राष्ट्रीय मुद्दा। यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह जी बीजेपी से। तो गजेंद्र सिंह जी कदे काम आया के इधर गांव में? गजेंद्र सिंह काम खूब आए हैं। दुकाना दूरते थे, वो दूरने का मामला बंद करा दिए और हमारे गांव बेलवा में बहुत सुविधा कराते हैं। कहाँ मतलब कहाँ टूट रही थी दुकानें? बाजार की? बाजार की, पूरा बाजार मार्केट। पूरा मार्केट? हाँ। बेलवा पूरा मार्केट। तो गजेंद्र सिंह जी ने क्या किया उसमें? आगे खड़ा हो गया कि बीजेपी चलने के खत्म करना है तो मेरे को करो पहले खत्म, दूसरों को मत करो। इसलिए ये नहीं तो दुकानें तो मान लो हटती तो कोई अतिक्रमण होगा? अतिक्रमण है वो अतिक्रमण तो था, 50 साल से था, लेकिन अब किसी ने आवाज उठाई उनके खिलाफ, तो गजेंद्र सिंह ने कहा कि पहले मेरे को उठाओ फिर दुकानों को। नहीं तो अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए ना भाई। चौड़ा रास्ता हो जाता, सुविधा हो जाती तो उससे घाटा क्या होता? परेशान हो जाए बस हैंगर दुकान चालू हो जाए तापर खावे कहीं में तो मतलब रोजगार है। 50 साल पुरानी है, सड़कें रोड तो अब निकली है। हम खाते भी क्या है, कमाई नहीं होगी तो खाएंगे क्या? बच्चे लोग क्या खाएंगे? अच्छा मतलब पूरा मार्केट प्रभावित होता उससे कि भाई रोजगार छिन जाता लोगों का है। अब इन्होंने कहा है कि कोई कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन लाएंगे, उसके बाद हम आपसे कहेंगे कि आप दुकानें कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक काम करने दीजिए इन्हें। तो उन्होंने कहा हम आपको काम करने देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा तो फिर आपको हम कहीं ना कहीं, ये जो वादा किया है गजेंद्र सिंह ने किया है। तो गजेंद्र सिंह जी ने ये वादा किया कि भाई पहले दुकानों का सॉल्यूशन करेंगे कि भाई कहीं बाजार बना करके उनको वहाँ शिफ्ट करके। ये सरकारी जमीन बता रहे सरकारी जमीन है, अब वास्तविक रूप से सरकारी जमीन पता नहीं ये है या कोई दूसरी जगह है, उसका सही माप तोल हुआ नहीं, उससे पहले जेसीबी आकर खड़ी हो गई। तो हम गांव वाले चाहते हैं कि कम से कम या तो इसका सोल्यूशन निकले पहले, उससे पहले आप क्यों हटा रहे हो? अब वास्तविकता हमें भी बताया जाए कि ये सरकारी ज़मीन है या नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, तो सीधे जेसीबी प्रशासन लेकर आ गया तो गजेंद्र सिंह ने कहा कि ये जेसीबी पहले मेरे ऊपर से निकलेगी, बाद में आपकी दुकानों के हाथ लगाएगी। तो हम सब खुश हैं कि गजेंद्र सिंह हमारे साथ में है, साथ में खड़े हैं रात दिन एक करके। तो ये कारण है यहाँ गजेंद्र सिंह जी को जो समर्थन दे रहे हैं, इनका कहना है कि मोदी जी की नीतियों से तो ये लोग प्रभावित हैं ही, साथ ही गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे जो मार्केट टूट रही थी तो उन्होंने ये देख करके भी दुकानदार बेरोजगार नहीं हो, पहले उनके पुनर्वास की वो किया जाए कि उनका कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद यहाँ दुकानें टूटे या अतिक्रमण हटाए, उसके लिए वो राजी हैं। और इन्होंने जिस तरह से गाँव वालों की सहायता की, आज ये वापस उसका भाई वापस एहसान चुका रहे हो आप वोट देके हैं? हाँ, हम एहसान है कि मतलब हम वोट दे रहे हैं तो उन्होंने हमारे पर किया है, तो यही हम उसका क्रेडिट दे रहे हैं उनको। और जनप्रतिनिधि भी आपको ऐसा ही चाहिए जो आपके सुख दुख में काम है, सुने, हमारी परेशानी समझे, हमारे साथ खड़ा रहे हर वक्त, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सब जाते हैं, पूरा बेलवा है, शेरगढ़ है, ग्रामीण सब यही चाह रहे हैं, तो वो साथ दे रहे हैं तो हम वोट उन्हें देंगे। और आपके जो विधायक है बाबू सिंह जी, उनका भी संदेश आया बढ़िया? उनका भी संदेश है, वो भी काम कर रहे हैं। जब भी कोई समस्या होती है वो गांव में आते हैं, सुनते हैं, हमारी बात सुनते हैं, महिलाओं से ग्रामीण लोगों से बात करते हैं। तो अब तो बाबू सिंह जी भी एमएलए है और यदि केंद्र में इनकी सरकार बनती है, डबल इंजन हो जाएगी, तो आपको तो फायदा ही फायदा है। बिल्कुल फायदा होगा। तो ये तो इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी आए तो हमारे सबकी बात सुनी जाए। बाबू सिंह तो भाई बात हली मोने। बाबू सिंह जी औरतों की बात ज्यादा सुनते हैं। हाँ, वोटर के बारे में बात ज्यादा सुने हैं लोग। तब भी चौथी बार जीत गए। चौथी बार गए, हमको 5 बार जिता दे। 5वीं बार भी बाबू सिंह जी को जिताओगे हैं, मतलब वो 5वीं बार के भी एमएलए बनने पक्के हैं। तो ये देखो भाई, जो नेता काम करता है उसके बारे में किस तरह की भावनाएं होती है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।